सब्सक्राइब कीजिए। आज सूरत अल-बकरा शरीफ की इब्तिदाई आयतों में से एक आयत करीमा जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिन की सिफत बयान फरमाई, जो मोमिनीन है और कामयाब मोमिनीन, उनकी सिफत में से दो सिफात कुरान कहता है वयुकीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह की दी हुई रोज़ी से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सिर्फ इक़ामत सलाह के हवाले से दो जुमले कहना चाहता हूँ। पूरे कुरान में कहीं भी कुरान ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि नमाज कायम करने का हुक्म दिया। इक़ामत सलाह, नमाज कायम करना। उसके ज़िम्न में मुफस्सिरीन ने दो बातें लिखी है। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि एक वक्त की नमाज भी जानबूझकर ना छूटे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो इस्लाम ने जो अरकान बताए हैं उसको ठीक ठीक अदा करो। जैसे हाथ उठाने का जो कानून है उसके मुताबिक हाथ उठाओ, हाथ बांधने का जो कानून है उसके मुताबिक, रुकू करने का जो कानून है उसके मुताबिक, यानी उस हदीस पर अमल करो, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अब आप देख लें नमाज की हालत में किसी के हाथ यूं होते हैं, किसी के हाथ यूं होते हैं, यानी जिसकी जो मर्जी है वो करता है। ये इक़ामत सलाह का कानून नहीं है। अपनी मर्जी नहीं, नमाज सीखिए और सीख कर पढ़िए। मैंने तफसीर कुरान में पहले ही दिन कहा था, जो रोज़ाना हमारे यहाँ होती है तरावी के बाद, कि कम से कम घंटा डेढ़ घंटा निकाल कर किसी अच्छे आलिम दीन के पास या किसी मालूमात वाले मुबल्लिग के पास थोड़ा सा बैठ कर नमाज सीख लें। ज़ाहिरी अरकान क्या हैं? तो इक़ामत सलात का पहला मतलब, पहला कौल उस पर जानबूझ कर भी एक वक्त की नमाज न छोड़ी जाए। नंबर दो, तमाम अरकान को सही सही अदा किया जाए। और नंबर तीन, जब नमाज पढ़ो तो इस हालत में पढ़ो, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ऐसी इबादत कर जैसे गोया तू खुदा को देख रहा है। और अगर ये पोजीशन नहीं बन सकती तो फिर ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और वो तो तुम्हें देख ही रहा है। यानी इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये है इक़ामत सलाह। अब आप देख लें कि हम में कितने लोग हैं जिनका ये हाल है कि वो इक़ामत सलाह पर अमल करते हैं। नमाज पढ़ने से कोई कामयाबी नहीं मिलना है जब तक कि कुरान की इस मुराद पर अमल न करो, इक़ामत सलाह के हवाले से। कमेंट शेयर जरूर करिए।